नर्मदे हर दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान गणेश हमारे घरों में विराजित हैं और हम पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो हमने भी ये सोचा कि आपको भगवान गणेश के एक ऐसे मंदिर में ले जाएं जहां भगवान गणेश विश्व के सबसे बड़े न्यायकर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। जिसकी जो भी समस्याएं होती हैं भगवान गणेश उसे ज़रूर पूरी करते हैं। मैं भगवान गणेश की बात कर रहा हूँ और हूँ माँ नर्मदा के तट पर। तो मैं आपसे यहाँ पर कुछ बात कहना चाहता हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, है ना। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भगवान गणेश की मूर्तियों को माँ नर्मदा पर विसर्जित ना करते हुए अपने घरों में विसर्जित करें, क्योंकि माँ नर्मदा जो है हमारी जगत जननी कहलाती हैं। जैसे हमारी काली जी हैं, दुर्गा जी हैं, जगत जननी कहलाती हैं, वैसे ही माँ नर्मदा भी हम जैसे पूरा जबलपुर या पूरा मध्य प्रदेश हर कोई माँ नर्मदा को माँ मैया के नाम से जानता है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम माँ नर्मदा के पावन तट को, पावन जल को दूषित ना करें, क्योंकि जो गणेश जी की मूर्तियाँ आज बनाई जा रही हैं उनमें ऐसा केमिकल लगाया जा रहा है जिससे माँ नर्मदा का जल तो प्रदूषित हो रहा है, पर उनमें पलने वाले जीवों को भी बहुत हार्म कर रही हैं ये सारी चीज़ें। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप अपने घरों में विराजित भगवान गणेश की मूर्ति को आप अपने घरों पर ही विसर्जित करें। और उसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप भगवान गणेश की मूर्ति को अपने घर पर विसर्जित करते हैं तो भगवान गणेश जब पूरी तरह से घुल जाते हैं, मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो आप उसमें कोई पेड़ लगा सकते हैं, कोई भी पूजनीय पेड़, जैसे माँ तुलसी का पेड़ हो गया अपना, है ना, या नीम का पेड़ हो गया, या कोई भी ऐसा पेड़ जिसको हम पूजा करते हैं, पूजते हैं, है ना। तो जब आप इन सभी पेड़ों को अपने बच्चों को बताएंगे कि देखो हमने ये इस पेड़ को लगाया है और ये जो है इस साल पे हमने किसी भी साल का आप नाम लेके जिस साल में आपने गणेश जी को बैठाया था, है ना, तो उस साल में भगवान गणेश की हमने जब स्थापना की थी तो हमने उन्हें घर में विसर्जित किया था। और ये जो पेड़ है ये उन्हीं का प्रतीक है, भगवान गणेश का प्रतीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम उस मंदिर की तरफ जो भगवान गणेश का बहुत ही अद्भुत मंदिर है, जो माँ नर्मदा के तट से पास ही में है। मैं आगे आ गया हूँ माँ नर्मदा के दर्शन करने थे मुझे, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ और आपसे ये बात करनी थी। तो चलिए चलते हैं हम भगवान गणेश के मंदिर में। हम जिस गणेश मंदिर की बात कर रहे हैं उसे श्री सिद्ध गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहीं पर माँ नर्मदा का पावन तट ग्वारी घाट भी है, जिसे तीर्थ स्थल की भी उपाधि दी गई है। जहाँ से हम अभी भगवान गणेश के मंदिर आ रहे हैं। अभी सिद्ध गणेश मंदिर में गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक मनाया जाता है। और यहाँ अनेकों तरह के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। यही कारण है कि भगवान गणेश के मंदिर को बाहर रोड तक सजाया गया है। भगवान गणेश का ये जो मंदिर है ये रोड का जो लेवल है, मतलब जो भूतल का लेवल है उससे और नीचे बनाया गया है। ऐसा क्यों है मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले हम आपको मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। ब्रह्म श्री स्वामी राम बहादुर जी महाराज ने इस मंदिर को बनवाने की शुरुआत की। पहले ये और इनके कई गुरुजन भगवान राम और हनुमान जी की भी पूजा करते रहे, पर जब भी कोई पूजा अनुष्ठान किए जाते थे तो भगवान गणेश का नाम पहले लिया जाता था। उसी दौरान उन्हें भगवान गणेश की कृपा हुई और उन्होंने ये सोचा कि
जबलपुर जो धार्मिक नगरी के रूप में जानी जाती है, जहाँ सभी श्रद्धालु मां नर्मदा के दर्शन को आते हैं, यहाँ पर भगवान गणेश की स्थापना की जाए, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य भगवान गणेश के पूजन के बिना संभव नहीं होता। इसी विचार के साथ स्वामी जी ने रेवा तट पर श्री सिद्ध गणेश जी के वक्रतुंड स्वरूप का विग्रह स्थापित करने का विचार किया। मंदिर के पुजारी जी से और मंदिर की जो वेबसाइट है उससे हमें ये जानकारी मिली कि जब मंदिर को बनाने की प्रोसेस शुरू हो रही थी, जब मंदिर बनाना शुरू किया जा रहा था, तो मंदिर की जो बेसिक, जैसे ही आप देख सकते हैं ये जो भूतल का लेवल है ना, तो इससे करीब 5-6 फीट ऊपर ही मंदिर को रखना था। आप देख सकते हैं रोड का जो लेवल है यहाँ से मंदिर से बहुत ऊंचा है ना। तो जब मंदिर की नींव रखी जानी थी तो 5-6 फीट 7 फीट करीब नीचे खुदाई की गई, जिससे मंदिर की जो मजबूती और भी अच्छी बन पाए। तो जब यहाँ पर खुदाई की गई तो भगवान गणेश की एक बहुत प्राचीन मूर्ति यहाँ पर मिली, और जिस जगह पर वो प्राचीन मूर्ति मिली तो वहीं पर स्थापना करने की यहाँ के लोगों ने, पंडित जी ने, पुजारी जी लोगों ने सोचा। इसलिए इस मंदिर का जो लेवल है रोड का वो नीचे है ना। तो चलिए अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको बाकी की जानकारियाँ देते हैं। भगवान गणेश के इस मंदिर को अगर किसी न्यायालय की उपाधि दी जाए तो गलत नहीं होगा। विश्व का एक ऐसा न्यायालय जहां हर किसी के साथ सही न्याय किया जाता है। इस मंदिर में भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ विराजित हैं और हर किसी की अर्जी को सुनते हैं। और इस मंदिर में अर्जी लगाने का तरीका भी बहुत अलग है। आप जब भगवान गणेश के इस मंदिर पर आते हैं तो आपको एक विशेष विधि का पालन करना होगा। भगवान गणेश के जब आप मंदिर में आएंगे तो आपको अर्जी एक रजिस्टर में दर्ज करानी होगी, है ना। उसके बाद में आप जो भी आपकी अर्जी है उसको एक पेपर में लिख कर लाइएगा, है ना। यहाँ पर अर्जी आप दर्ज कराइएगा, देख सकते हैं आप, वहाँ पर अर्जी दर्ज होती है, वहाँ पर आप अर्जी दर्ज कराइएगा। उसके बाद वो रजिस्टर को लेकर वहाँ पर खड़े होकर पंडित जी उन्हें सुनाते हैं, भगवान गणेश को आपकी अर्जी सुनाते हैं। फिर जो आपकी अर्जी है, जो आपकी मनोकामना है, उसको एक पेपर में नारियल में बांधकर और इस मंदिर पर आप चढ़ा सकते हैं। भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि सिद्ध गणेश जी से अर्जी लगाने की जो परंपरा है वो अनादिकाल से चली आ रही है। गणेश जी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए देवता भी अर्जी लगाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी भी जब किसी कार्य को करने की शुरुआत किया करते थे तो सबसे पहले वह गणेश जी को ही स्मरण किया करते थे और शिव जी की पूजा किया करते थे। कहा जाता है कि भगवान गणेश का यह मंदिर एक ऐसा देव न्यायालय है जहां दीन दुखी बाधाओं से पीड़ित व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यहां अर्जी लगाते हैं और भगवान गणेश सभी की अर्जी को सुनकर सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस अलौकिक स्थान में श्री सिद्ध गणेश जी अपनी पूर्ण शक्तियों, रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान हैं। भगवान गणेश के इस मंदिर में लगातार अर्जी लगाने वालों का क्रम बढ़ता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मंदिर में जमे ये हजारों नारियल हैं।
भगवान गणेश का जो रूप है यहाँ पर आप देख सकते हैं। भगवान गणेश की जो प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है ये बहुत ही अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि इसमें भगवान गणेश की जो सूंड है बहुत ही अलग तरीके से देखने को आपको मिलेगी और कहीं बहुत ही कम रेयर केस में आपको भगवान गणेश की ऐसी सूंड कहीं देखने को मिल सकती है ना। भगवान गणेश का ये जो रूप है ये वक्रतुंड रूप कहलाता है। भगवान गणेश ने इसी रूप में मत्सरासुर का अहंकार भी भंग किया था। अब आप भगवान गणेश के दर्शन जी भरकर करें। उसके बाद हम ब्रह्मश्री स्वामी बहादुर जी महाराज से इस मंदिर के बारे में और भगवान गणेश की महिमा के बारे में जानेंगे और फिर भगवान गणेश की उस प्राचीन मूर्ति के दर्शन भी करेंगे जो यहाँ खुदाई के समय मिली थी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश व आदि शक्ति माँ पार्वती देवी जी का स्थान है। भारत वर्ष जो है धर्म प्रिय देश है। पुण्य सलिला माँ नर्मदा के पावन तट पर भगवान सिद्ध गणेश जी का प्राकट्य गणेश जी की प्रेरणा कृपा से ही हुआ है। मैं सन 1970 से भगवान रामलला जी हनुमान जी की सेवा में रत था। रामलला मंदिर में रहते हुए वहाँ कई बड़े धार्मिक आयोजन संपन्न हुए। तो जब भी कोई शुभ कार्य होता है था, मंगल कार्य होता था, आयोजन करते थे तो सर्वप्रथम हम लोग भगवान गणेश जी का ही पूजन आवाहन करते थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। कोई भी यज्ञ, अनुष्ठान, पूजन, जप तप किसी भी देवता की पूजा करना हो सर्वप्रथम गणेश जी का ही पूजन होता है। गणपति पूजा के बिना किसी भी देव की पूजा पूरी नहीं होती है। इसलिए कुछ भी करना हो तो हम आज यही कहते हैं हम जाके श्री गणेश करेंगे। तो हर कार्य की शुरुआत ही भगवान गणेश जी से होती है। वो इस परंपरा का पालन मनुष्यों के साथ देवतागण भी करते हैं। भगवान शंकर जी के गणेश जी पुत्र माने गए हैं, किंतु जब शंकर और पार्वती का विवाह संपन्न हो रहा था तो अपना विवाह निर्विघ्न होने के लिए शिव पार्वती जी ने भी सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया था, गणेश जी का आशीर्वाद लिया था। उसके पश्चात उनका विवाह संपन्न हुआ था। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी को सुनि संशय करय जनी सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की प्रेरणा से, आज्ञा से भगवान शंकर पार्वती ने पहले गणेश पूजन किया, बाद में उनका विवाह संस्कार हुआ। तो कोई ऐसा मन में अपने संदेह नहीं लाए कि पिताजी ने अपने विवाह में बेटे का पूजन कैसे किया। भगवान गणेश जी अनादि देवता हैं। भगवान राम भी जब कुछ करते थे तो सर्वप्रथम गणेश जी का ही आशीर्वाद लेते थे। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है, गणपति गौरी गिरीश मनाई चले आशीष पाए रघुराई। सीता और राम जी का जब विवाह हो रहा था तो अपना विवाह निर्विघ्न संपन्न होने के लिए सीता जी ने भी गणेश जी से अर्जी लगाई थी। गणनायक वरदायक देवा आजु लागी कीन्ही तब सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। गोस्वामी जी तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। रामचरित्र की रचना कर रहे थे, किंतु रामायण में लिखने समय राम जी की लीला का वर्णन नहीं किया, उनसे प्रार्थना किया। रामायण की शुरुआत ही की है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि
मंगलानाम चकरतारऊ वंदे वाणी विनायकऊ। हिंदी में रामायण लिखना शुरू किया तो जय ही सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनके स्मरण करने मात्र से व्यक्ति की कामना पूर्ण हो जाती है, कार्य पूरा हो जाता है, वह भगवान गणेश जी हमारे ऊपर कृपा करें जिससे हम रामचरित्र लिखने में समर्थ हो सकें। तो हर कार्य की शुरुआत ही गणेश जी होती है। गणेश जी से अर्जी लगाने की परंपरा भी अनादिकाल से चली आ रही है। मनुष्य तो गणेश जी से पूजन करता है, प्रार्थना करता है, अर्जी लगाता है। देवता लोग भी अपनी कामना पूर्ति के लिए, अपने संकटों के निवारण के लिए गणेश जी से अर्जी लगाते आ रहे हैं। गणेश जी की आरती में उल्लेख है, तीन लोक के सकल देवता द्वार खड़े सब अरज करें। त्रैलोक्य के समस्त देवता लोग भी गणेश जी से अर्जी लगा के अपना अपनी कामना पूर्ण करते रहे हैं। मैं राम जी हनुमान जी का भक्त था, सेवक था, किंतु गणेश जी की ऐसी इच्छा हुई, गणेश जी नर्मदा तट पे आना चाहते थे, तो 26 नवंबर 2001 को इस मंदिर का भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ और 10 सितंबर 2002 को गणेश जी की यहाँ स्थापना हुई। उसके पश्चात भक्त लोग यहाँ आके अपनी कामना पूर्ति के लिए अर्जी लगाने आते हैं। स्वामी जी ने हमें लगभग 20 मिनट भगवान गणेश की महिमा और इस मंदिर के बारे में बताया, और उन्होंने हमें यह बताया कि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी परेशानियां हो, तो आप श्रीमद् भागवत कथा और रामायण पाठ को अच्छे तरह से पढ़ें और समझें। आपके हर प्रश्न का उत्तर, हर समस्या का निदान उसमें दिया हुआ है। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम आपको भगवान गणेश की उस प्राचीन मूर्ति के दर्शन कराते हैं जो इस भूमि पर खुदाई के समय मिली थी। सप्तमं गगनराजेन्द्रं धूम्रवर्णं सदाशिवं नवमं राजचन्द्रं च दशमं विनायकम् एकादशं गणपतिं। तो आप भी आ जाइए भगवान गणेश के इस मंदिर में अपनी अर्जी को लगाने और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने। भगवान गणेश आप सभी की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इनक्रेडिबल एमपी के एपिसोड में आज बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नर्मदे हर। जय श्री सिद्ध गणेश जी की।